सन 2014 उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक वीरान गांव था। गांव में एक जर्जर हवेली खड़ी थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में ठाकुर का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। उसके बाद से कोई भी उस ओर नहीं जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात को हवेली से पायल की छन छन और किसी औरत की सिसकियां, बच्चों की हंसी की आवाजें आती थी, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। इसी बीच पास के शहर से 4 कॉलेज फ्रेंड्स अजय, पूजा, करण और नेहा रोमांच के लिए गांव पहुंचे। गांव वालों ने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। रात के करीब 11 बजे जब वो हवेली में घुस गए, अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। पूजा ने पूछा, ये दरवाजा किसने बंद किया? अजय ने हंसते हुए कहा, शायद हवेली ने हमें वेलकम कहा है। हवेली के अंदर हर जगह जाले, टूटी फूटी तस्वीरें और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे नजर आ रहे थे। एक कमरे में उन्हें ठाकुर परिवार की तस्वीर मिली। ठाकुर, उनकी पत्नी और एक 7 साल की मासूम बच्ची। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, अचानक किसी ने सीढ़ियों पर पायल घुमाई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई तो देखा एक छोटी बच्ची झूले पर बैठी झूल रही थी, वही बच्ची जो तस्वीर में थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये जिंदा कैसे हो सकती है? बच्ची ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा कटा फटा। बच्ची की आवाज, तुम क्यों आए? यहां से कोई भी वापस नहीं जाता। उसी पर पूरा झूला जोर से हिलने लगा और हवेली के सारे दरवाजे, खिड़कियां धड़ाधड़ बंद हो गए। सब अंदर फंस चुके थे। अजय ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बच्ची ही दिख रही थी, जबकि असल में उनके सामने कुछ नहीं था। कैमरे में साफ दिख रहा था कि बच्ची धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक पूजा की चीख निकल गई। सबने देखा पूजा के गले पर लाल हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। तभी करण ने अचानक कहा, भागो, जल्दी भागो यहां से। सब नीचे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी कमरे में रखी पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। घड़ी ने 12 बजाए और उसी पर बच्ची गायब हो गई। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े और दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। चारों किसी तरह बच तो गए, लेकिन वो रात उनकी जिंदगी बदल गई। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद करण और पूजा मानसिक रूप से बीमार हो गए। पूजा हर रात नींद में उठकर कहती, वो बच्ची मेरी गर्दन दबा रही है, और करण हंसते हुए सिर्फ एक ही लाइन दोहराता, वो अभी भी हमें देख रही है।